शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामिने नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकाथा धर्मदाय नगरग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको आवाज आ रही है? सुन सकते हैं? आप कहीं आप उधर से निकल सकते हैं। जी प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा धन्यवाद। तो कुछ भक्त मेरे पास यहाँ पे बैठे हैं, आप सब फिर मुझे नाम दे दीजिए, हम टाइप करके भेज देंगे प्रभु को, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। एक बार आप लोगों की शक्ल भी दिखा देते हैं जिससे रिकॉर्ड हो जाएगा। यही वाला ऑनलाइन जुड़ गए मैम, ऑनलाइन जुड़ गए। हरे कृष्णा। बाद में तो अब उधर से विनोद प्रभु है। प्रभु विनोद प्रभु मेरे को अटेंडेंस भेज सकते हैं उसमें। उन पांचों के नाम लिख के विनोद प्रभु मेरे को भेज देंगे। हरि बोल। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, आज हम लोग जो है 14वां अध्याय, तो आपने 13वां अध्याय पढ़ा था और आज हम 14वें अध्याय का पढ़ रहे हैं। भगवद गीता यहाँ पे देखिए, हिंदी के अगर एक है शायद, वो तो आप भगवद गीता ले भी सकते हैं अपने पास में, तो आप लोगों को भी पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। तो 13वें अध्याय में प्रकृति पुरुष तथा चेतना उसका शीर्षक था। और वहां पे जो है 3 गुणों के बारे में आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको हमको याद करने को भी कहा जाता है कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। तो ये श्लोक था 13वें अध्याय का, जिसका भावार्थ था इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो मूल रूप से यहाँ पे क्या कहा कि हम जो जीव हैं, चूंकि हम 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और फिर हम यही बस जन्म मृत्यु जरावादी बोलते हैं ना, इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। आखिर में हम इसी चक्र में पड़ते रहते हैं। कारण क्या है
कहा कि 3 गुणों का भोग, जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ, ये था 13 का 22। तो 13 के 22वें श्लोक में ये बात कही। तो जब यहाँ पे भगवान ने ये 3 गुणों को का जो कहा, तो ये 14वां अध्याय जो है ना, ये इस 14वें अध्याय की भूमिका हो गई इस श्लोक में। ये अब हमें समझना, क्योंकि हमको सबको, हाँ, हमको इस चक्र से निकलना है। आप हम जो भी हम यहाँ हैं कृष्ण भावनामृत में, हम आज आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप भगवत गीता समझें और उसको फिर जीवन में उतारें, और इस साधना से फिर आप दीक्षा के लिए, जब आप भगवत गीता पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप दीक्षा के लिए आगे आपकी जो है वो फिर हमारी आवश्यकता है ना, कि बिना उसके हम आपको टेम्पल मैनेजमेंट या जीबीसी के जो नियम है, अगर आपने भगवत गीता नहीं समझी तो आपको दीक्षा नहीं दी जा सकती। इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप ये भगवत गीता रीडिंग आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो अब 14वें अध्याय में 3 गुणों के बारे में बताते हैं। तो और जैसा हम जानते हैं कि प्रभुपाद जो है भगवत किसी भी जो अध्याय है उसके पहले श्लोक में और आखिरी श्लोक में निश्चित रूप से उसका सारांश दे देते हैं। पहले अध्याय में पहले श्लोक में कि क्यों ये 14 अध्याय का जो मैंने बताया, तो ये इसी में से है, इस तात्पर्य में आएगा। तो हम पहले का और आखिरी के और बीच में एक आध और जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ेंगे कि प्रभुपाद में क्या कहते हैं। जब मैं वो पढ़ूंगा तात्पर्य, या आप में से कोई भी पढ़ेगा तात्पर्य, तो आप लोगों को वो बताना है कि उसमें से आपको कौन सा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट्स समझ में आया। ठीक है, ये हमारा आशय है कि इस जो हम ये पढ़ रहे हैं तो हमको क्या समझ में आ रहा है, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद ने हमें क्या समझा है। तो आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है, जिससे कि आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या समझे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम ये पहला जो श्लोक है वो मैं ही पढ़ता हूँ। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। परां सिद्धिमितो गतः। भावार्थ। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो क्या कहते हैं कि पुनः कहूंगा, तो ये ज्ञान पहले भी बता चुके हैं, अब वो कहते हैं कि मैं आपको फिर से बताता हूँ, पुनः कहूंगा। तो भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जानकर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। ध्यान से सुनिएगा, और इसमें से कुछ भी जो आपको समझ में आया होगा, कम से कम एक वाक्य जरूर बोलिएगा। तात्पर्य। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए बहुबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए कोई एक वाक्य जो आपने सुना उसमें क्या समझना है, कोई भी अपनी भाषा में बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु। कि अध्याय को समय लगेगा तो सिद्धि प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, एक मिनट, इधर ऑनलाइन बोल रहे हैं। हाँ प्रभु प्रभु, बोलिए। इसमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में समझा कि अगर उसको कोई भली भांति समझ लेता है तो वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर प्रोग्रेस करेगा और अंततः मोक्ष या सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू शैलेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। आप में से कोई बोलिए। भौतिक जगत के जो 3 गुण है, 3 गुण में जो रहते हैं वो जड़ बंधन में बंद हो जाते हैं। इस गुण को पार करें तो हम लोग भगवत धाम पहुंच सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। इन 3 गुणों के कारण हम यहाँ बंधे हुए हैं, इस संसार में बंधे, इसलिए हमें बद्ध काट है। पर जो इसको समझ लेगा और फिर इनसे बाहर निकलने का रास्ता बताया जाता है, जो अपनाता है, ज्ञान जो अपनाता है, तो हम लोग भगवत धाम पहुंच सकते हैं। ना तो इनसे हम छूट सकते हैं। हरे कृष्ण। इस अध्याय को समझ लेंगे तो भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास। तो विनय तो हम है, नम्रता बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। तो भक्ति में कितना भी हो फिर भी हमको बहुत नम्र रहना चाहिए, कैसे भी परिस्थिति हो। विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए बहुबंधन से छूटा जा सकता है। ऐसा दूसरा श्लोक है, उसका भावार्थ ऑनलाइन उपस्थित कोई भक्त पढ़ेंगे। नाम बोलिएगा अपना और फिर पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंकज जी, मैं पढ़ूं? पंकज प्रभु। हाँ जी। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्ण। तीसरा श्लोक का भावार्थ माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्णा, मैं ही पढ़ता हूँ। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्णा। इसमें भावार्थ का सिर्फ पहली 4 लाइनें पढ़ता हूं मैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ। तो आपने पूरा अध्याय में पढ़ा था कि क्षेत्र क्या है। ये जो शरीर है वो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ आत्मा है जो उसमें निवास कर रही है। तो इस क्षेत्र में, इस शरीर के अंदर वो आत्मा निवास करती है। तो क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। मूल रूप से हम जो शुद्ध, हम सब आत्मा है, किंतु हम भोगना चाहते हैं संसार को। इसलिए फिर हमको वो शरीर, ये भौतिक संसार के लिए शरीर, जो आध्यात्मिक वहां संसार में अलग से शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये द्वैत यहाँ है, शरीर और आत्मा, और इसलिए हम फिर अपने को शरीर समझने लगते हैं। यही हमारी दुविधा है। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। हरे कृष्णा। अगला श्लोक का भावार्थ है, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदा पिता हूं, कि अल्टीमेटली हम सबके भगवान जो श्री कृष्ण है वही परम पिता है, क्योंकि बीज रूप में वही है। अभी यही विषय आगे भी डिस्कस होता है और उसमें उदाहरण देते हैं प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कि अगर भूसे में बिच्छू अपने अंडे देता है, उसके बाद वो तो चला गया बिच्छू, अंडे से बाद में बिच्छू के बच्चों का जन्म होगा, तो हम भूसे में से उसके बिच्छू के बच्चों को निकलते देखेंगे तो पर हम ये नहीं कहते हैं कि ये भूसे के बच्चे हैं। हमें ये पता है कि अगर ये इनका जन्म हुआ है
तो वो माँ होगी जिसने अंडे दिए होगा, वो बिच्छू थी, जबकि हमने जो देखा वो तो वो है। तो ऐसे ही ये संसार, भौतिक संसार में हमको दिखता है, क्योंकि सब जो शरीर है माँ के गर्भ से आते हैं, तो माँ के बच्चे, परंतु जो बीज जो है वो भगवान से ही है। इसीलिए तो उसी बात को समझाने के लिए ये बात कही गई है। हरे कृष्ण। 5वां श्लोक, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। महत्वपूर्ण है कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव, हम सब शाश्वत हैं, आत्मा सनातन है, पर जब हम इस प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना नहीं, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों की प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही उनके अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। जैसा शरीर मिलता है वैसे ही तो हम आज भाग्यशाली हैं, पुरुष देह में। अगर हम अधोगति हो जाएगी, अगर हम सुख सत्कर्म नहीं करेंगे और हमको फिर पशु योनि मिलती है, तो फिर गाय है घास खाएगी, शेर है वो मांस खाएगा। तो जैसा शरीर मिला है वैसा ही, उनको कोई किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं, और फिर हम इसी में बंधे रहते हैं। 6, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आप तात्पर्य पढ़ेंगे विनोद, जरा तेजी से पढ़िएगा जिसे ऑनलाइन भी सुन सके, और फिर से इस तात्पर्य को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक लाइन जो आपको समझ में आए कि जो महत्वपूर्ण है उसे बताइएगा। बोलिए प्रभु। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं, कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव की प्रकृति में जीव की बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप है। भगवद गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार भिन्न प्रकार बद्ध है। सर्वप्रथम सत्वगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सत्वगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सत्वगुण पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उनमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, तो सत्वगुणी माना जाता है। इसका यह भाव इस विचार के कारण है कि सत्वगुण में पाप कर्म से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सत्वगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसे अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक है। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीव में अधिक सुख या भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बद्ध देता है। अतएव ये सत्वगुण रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं, और जब तक इस प्रकार कर्म करने रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उसकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रहती। बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बने रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधे रहते हैं, लेकिन माया मोह कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। हरे कृष्ण। ऑनलाइन भक्त बताएं कि इसमें क्या
आपको महत्वपूर्ण? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं? अरे नाम बोलिए प्रभु। पंकज 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 प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, इसमें सत्वगुण का जो लक्षण है, जिसमें जो पुरुष सत्वगुण में होता है, तो उसका लक्षण बताया गया और सत्वगुण उसे कैसे बद्ध कर देता है इस हरे कृष्ण, जगत दंडवत में, प्रणाम। उस बारे में बताया गया है। हरे कृष्ण। ठीक है, बोलिए। आगे बोलूं क्या प्रभु जी? अच्छा, अभी आपका और है तो हाँ बोलिए ना प्रभु। नहीं नहीं, आप हो गया मेरा, हो गया अच्छा। मेरा प्रभु जी। फर्स्ट पैराग्राफ में वो है, सेकंड पैराग्राफ में बंधन के बारे में बताया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई और बोल रहा था? ठीक है, आप में से कोई बोलिए, यहाँ पे जो उपस्थित हैं। सत्व तम और राजा जो 3 गुण है, तो ये सत्व गुण के अलावा बाकी जो गुणों में हम लोग बदल हो जाते हैं, तो उनमें कितना भी हम लोग सुख के पीछे जाते हैं तो हम लोग को दुख ही मिलता है। और सत्वगुण में रह के जो हम लोग कर्म करते हैं और साधना करते हैं, तो इनमें से हम लोग को मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्वगुण में हमें ज्ञान तो अधिक रहता है, साथ में हमें जो सुख भोगने की जो इच्छा है वो भी ज्यादा रहती है, तो उसी सुख भोगने की इच्छा की वजह से हम लोग बंधे रहते हैं और वैकुंठ लोक को प्राप्त नहीं होते हैं और चलते रहते हैं। इसमें अपने आप को हम लोग श्रेष्ठ तो समझते हैं, ब्राह्मण योनि में होते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो सुख भोगने की जो इच्छा है ना उनकी, इसी वजह से वो भी बंधे रहते हैं, वैकुंठ लोक को प्राप्त नहीं करते। बहुत अच्छा। तो क्या है कि ये तीनों ही गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों ही बंधन के कारण है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से अच्छा है, इसीलिए आप देखते हैं कि हमको ये समझाया जाता है, हम सबको प्रयास करना है कि हम सतोगुण में आए। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। तो हम सबको ही चतुर होना चाहिए, है ना। जैसे ब्राह्मण योनि अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन वो भी बंधा हुआ है, वो भी वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमको भक्ति प्राप्त करनी है, वो है। तो अभी सुनिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते, उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है, उसको ज्ञान प्राप्त करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। नहीं, क्या एक लाइन छूट गई मेरे से। मनुष्य अन्य सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसको भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। हाँ, कि जब सतोगुणी व्यक्ति होगा तो ज्ञान में होगा, तो हमको ये ज्ञान होगा कि आत्मा तो सनातन है और आत्मा की क्या पहचान है, भगवान का दास है, और शरीर का क्या सत्य है, और जीवन में जो कष्ट और सुख आ रहे हैं हमारे प्रारब्ध के कारण है। आपको जब पूर्ण ज्ञान होता है तो आप कष्ट से इतना परेशान नहीं, तो सूझ आती है। और पर यह हम सबके लिए आवश्यक है कि हमको सतोगुण में उठना चाहिए। अभी आगे देखिए कि आगे और क्या समझाएंगे अगले श्लोकों में। 7वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण वह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद कीजिए। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, यह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर इस कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है,
प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाए? हरे कृष्ण। कोई एक वाक्य कहेंगे आप इसमें से? जी, रजोगुणी या सत्वगुणी या तमोगुणी जितना हमारा विषय होता है कॉन्सेंस के ऊपर। हाँ, जब हम सत्वगुणी प्रवेश होते हैं तो हमारा चेतना आध्यात्मिक होता है, तो रजोगुणी तमोगुणी प्रवेश होते हैं तो हमारा चेतना भौतिक होता है। तो पहले हमको हमेशा सत्वगुणी में प्रकाशित करना है भगवान की स्तुति द्वारा, तो हमको भौतिक से बचे रहेंगे। जब हम और फिर रजोगुण से भी आगे जाना है, वो आगे आएगा। वो भक्ति, क्योंकि भक्ति 3 गुणों से परे है, तो इसलिए हमें उस दिव्य स्तर पर, इसलिए उसको हम दिव्य स्तर कहते हैं। कोशिश हमको उससे, क्यों जो पहले इससे पहले वाले शो को बताया ना, सतोगुण में भी समस्या क्या है कि हम मान प्रतिष्ठा उस पर बंध जाते हैं, तो हमको उसके भी पार है। सुंदर संतान, सुंदर परिवार, सब हाँ, वो रजोगुण में। और कहा कि देखिए हम ज्यादातर लोग इसी स्तर पे हैं, मैं, मेरा परिवार, इसी से हमको धर्म ज्ञान होगा तभी तो हम उससे आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण। 8वां, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तात्पर्य तो आप पढ़िए। श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, हरे कृष्ण। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वो पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता है कि कौन क्या है। वो प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: वस्तु यथात्मक मध्य ज्ञानात्मकम। कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़िए। ज्ञान जनकम तमः। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरण था, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वह भी मरेगा। मनुष्य मृत्यु है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। ये पागल नहीं तो पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतः तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी होता है कि आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति वैसनी बन जाता है। यह है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। हरे कृष्ण। आप समझ गए। और आपने सुना होगा जो अभी ये जो प्रभु जी आए थे, कमलोचन प्रभु आए थे, तो उन्होंने कहा था ना, हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहता कि हम पूरी तरह सतोगुणी सब, पर कोई ज्यादा सतोगुण में होता है, किसी को भी ज्यादा रजोगुण होता है, किसी को तमोगुण की पहचान इसमें बता दी है कि नींद, आलस, सही। ठीक है, हरे कृष्ण। 9वां श्लोक। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तीनों ही बांध देते हैं संसार। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, यह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है, कभी कभी अस्पताल खोलता है, धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है,
तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। तब आपने तीनों गुण को अच्छे से भगवान ने और प्रभुपाद ने समझा दिया कि तीनों गुण की क्या पहचान है, क्या लक्षण है और क्या समस्या है तीनों गुण, है ना। 10वां, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है इन तीन गुणों। जीव ये क्षेत्र जो है इस शरीर के अंदर ही है ना, तो इसमें ये चलता है। कभी कभी हम पे तमोगुण छा जाता है, कभी कभी हम पे रजोगुण छा, हमें तीनों गुण है, लेकिन कभी कभी हम तमो में चले जाते हैं, कभी सतो में चले जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। पर अब ज्ञान क्या है कि जब हमें पता चल गया है तो हमको प्रयास करना है कि हम सतोगुण में आए। इसीलिए प्रभुपाद ने क्या कहा कि जन्म हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार है, तो हमारा जन्म ऐसा हो सकता है कि मेरे में रजोगुण ज्यादा है, तो जो क्षत्रिय के गुण होते हैं काम करना है ना, किसी में सतोगुण जन्म के समय पे ब्राह्मणों के गुण हैं, ज्ञान में शांत है, धीर है। कोई तमोगुणी है अपने प्रारब्ध के अनुसार, बस ज्यादा नहीं काम किया खाया, है ना, हाँ, और कोई इच्छा ही नहीं। किंतु हम अपने प्रयास से हम सबको साधना करनी है कि हम सतोगुण में, ये हम सबके साथ। तो ब्राह्मण का स्तर हर एक को प्राप्त करना है और उससे आगे निकलना है भक्ति के द्वारा। हरे कृष्ण। भक्ति सतोगुण से ऊपर आता है, सतोगुण से ऊपर आता है। हाँ, तो भक्ति तो उससे परे, भक्ति दिव्य है। ये संसार के ही अंदर है तीन गुण, इसलिए ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये रजोगुण तमोगुण, ये जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी शरीर, जो भी स्वभाव है, वो सब फिर भी संसार में मानते हैं। संसार से बाहर निकलना है तो पर सतोगुण से हमें ज्ञान होगा, आगे हम जब भक्ति करेंगे तब हम। हरे कृष्ण। 11वां, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। ठीक है, इसमें 9 द्वार प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गदा, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखाई देती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है, जो सतोगुणी होता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सतोगुण। 12वां, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, मेरा मेरा ना, आसक्ति, सकाम कर्म, खूब काम कर रहे हैं कि मुझे ये मिले, मैं ये कमा लूं, वो कर लूं, मैं अपने आप से सोचता आदमी मैं कष्ट भी कर लूं। गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट। अनियंत्रित इच्छा, कोई कार ली, फिर ये मोबाइल लिया, फिर दूसरी इच्छा, ये अत्यधिक इच्छा, ये रजोगुण के कारण। 13वां, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। ये जड़ता, ज्यादा सोचता ही नहीं, जड़त तो हो गया, मिल गया तो एकदम से बहुत खुश है, नहीं मिला एकदम से निराश हो जाता है, ये सब उसके लक्षण। 14वां, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अब ये बताया गया कि किस गुण की प्रधानता होगी तब शरीर त्याग होगा तो क्या प्राप्त होता है। तो जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। 15वां, जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनियों में जन्म धारण करता है। तो यहाँ में सचेष्ट कर दिया जाता है कि हम अगर तमोगुण में, तो हमको अपने जीवन में सतोगुण का स्तर प्राप्त करना है। तो सतोगुण में आने के लिए हमें प्रयासरत रहना है, नहीं तो बड़ी भारी विपदा है, पशु योनि प्राप्त हो जाएगी, फिर हमें कोई किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं है।
हरे कृष्ण। 16वां, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, ठीक है। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो उनके द्वारा दिख जाता है कि कैसा, अगर हम सतोगुण में पुण्य कर्म करते हैं तो सात्विक होता है, वो आपको शांति देगा। रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। जब रजोगुण में कर्म करते हैं तो आखिर में दुख होता है, क्योंकि इच्छाएं, संसारिक कोई भी इच्छा आपको तृप्त नहीं कर सकती। थोड़े समय करती है फिर आपको दुख होता है ना, मिलता है फिर थोड़े दिन बाद। और तमोगुण में किए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। 17वां, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान बार बार कहा जाता है। जब हम सतोगुण के स्तर पर होंगे तो हमको ये समझ में आता है, जो मेन ज्ञान है कि भगवान कौन है और मैं कौन हूं, ये शरीर कौन है और आत्मा कौन है, मेरी क्या पहचान है, मैं कौन हूं। तो हम अपनी मूल स्थिति के ज्ञान में रहेंगे। अगर हम सतोगुण में नहीं हैं तो फिर हम समझ लगेंगे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना बड़ा नौकरी करता हूँ, मैं ये कपल का भी बहुत बड़ा पद है मेरा। तो ये तो सब शरीर की पहचान है ना। हम जहां हमें अहंकार आ गया, अगर हम याद रखेंगे कि हम दास हैं तो वो और वो सही ज्ञान है, वो सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान मात्र यही है कि हम भगवान के, श्री कृष्ण के दास हैं। वो सतगुण में रह के ही हो सकता है, सतोगुण में ही होता है। इसीलिए जब जब हम दूसरे गुणों में चले जाते हैं तो हम, अब अगर समझिए जिस दिन मेरे में रजोगुण ज्यादा है तो उसी दिन मैं अपने आप को ये शरीर और शरीर की उपाधियों से समझने लग जाता हूँ और वहीं हमारा पतन हो जाता है। लिखा है ना, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न। ज्ञान नष्ट हो जाता है। मतलब हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, वो टाइम को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं समय को। बिल्कुल। तो हमें सब टाइम जो हमारी पहचान, हमें सेवा करनी चाहिए। हम उसकी जगह हम सोचते नहीं मैं जाके और पैसा कमा लूं, ये रजोगुण, मैं सुखी हो जाऊंगा अपने प्रयास से। इसलिए सतोगुण का प्रयास करना, अपने कर्म तो करते हैं, ऐसा नहीं कर्म करने पर हमें वास्तविक ज्ञान हो जाता है, वास्तविक ज्ञान। 18वां, सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं, नरक लोगों को जाते हैं। हरे कृष्ण। तो फिर से सावधान कर दिया गया तीनों गुणों को समझने के बाद में। तो 19वां श्लोक, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। भगवान ने कह दिया कि यहाँ पे हम सोचते हैं कि मैं करने वाला हूं, किंतु करने वाले ये 3 गुणों की, जब तक हम 3 गुण यही हमें नचाते, हम सोच रहे हैं मैं कर रहा हूँ, करता है 3 गुण हमसे कराते हैं। इस टाइम में रजोगुण में हूँ, भागो 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 भागो, गुण भगा रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं प्राप्त भी हो देता संसारिक, आप हो गए वो संसारिक आपके प्रारब्ध में वो भी देगा, आप सोच रहे हो मेरे को मिल रहा है, कुछ नहीं। पहले जो प्रारब्ध का वो है और आज का जो कर्म है उसका फल मिल रहा है आपको भौतिक, पर बांध रहा है, आखिर में लाभ तो कुछ नहीं हुआ ना, कमाओ कमाओ बाद में छोड़ के जाना है। तो ऐसा है। जब 20वां, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत फल का भोग कर सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, छोटा तात्पर्य है, महत्वपूर्ण।
इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इस शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। जहां हम इन 3 गुणों से ऊपर उठते हैं, वहां से हमारी भक्ति का आरंभ होता है। इसीलिए हमको पहले सतोगुण और फिर सतोगुण से भी पार जाना है। हरे कृष्ण। 21वां श्लोक। अर्जुन उवाच कैलिंगै त्रीन गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किमाचार कथं चेतान् त्रीन गुणान् अतिवर्तते। भावार्थ। श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्री भगवान वाच। हरे कृष्णा। अब 22, 23, 24, 25 तो भावार्थ है। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढीले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये शत्रु और मित्रता से कौन समान भावना है? तो देखिए प्रभु, हम उदाहरण दे सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं और हम अपने जीवन में देखते हैं, जो आज हमारे जो वर्तमान गुरुवृंद हैं उन लोगों का जीवन देखते हैं, तो उन लोगों पे भक्ति में क्या है, हम हमारे शत्रुता रहती है, हम हमारे मित्र भी होते हैं और जिससे शत्रु है हम उससे बात भी नहीं करेंगे हम उससे, पर उनके लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए तो भक्ति है। तो हम उनके जीवन में देख सकते हैं कि जो हमारे वर्तमान गुरुवृंद वो करते क्या है, सतत हर समय एक ही ध्यान है कि हम किस तरह से भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करें। अब वो जो प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं तो उनपे भी जो वैमनस जो देशी लोग हैं वो उनको किसी न किसी तरह से नुकसान भी करते हैं। हमें ज्ञात है कि हमारे गुरु महाराज को बहुत वर्ष पहले स्पेन में कुछ द्वेषी लोगों ने उन पे हमला किया था और उनकी गर्दन पे काट लगी। पर हमको कैसे पता चलता है कि गुरु महाराज के लिए वो मित्र और शत्रु एक समान है, कि गुरु महाराज वहां से फिर आगे बढ़े, जब वहां दूसरी जगह गए वहां भी भक्ति की बात कर रहे हैं। हम इतने देख रहे हैं कि अगर वो उसी पे अटक जाते जो हम आम आदमी होता है कि इसने मेरे साथ दुश्मनी करी, अब मैं उसके से बदला लूं, मैं ये करूं, वो मित्र और शत्रु एक समान। उसने जो किया उन्होंने उनको उसका ख्याल भी नहीं, सोचा भी नहीं, तभी तो आगे बढ़ते चले। पीछे वो सिर्फ एकमात्र की भगवान के लिए क्या करना है, अपने लिए नहीं है। उसने अटैक किया, उसने क्या किया, वो उस पर अटके नहीं। ऐसे ये उदाहरण होते हैं कि उनके लिए मित्र और शत्रु सब एक समान। ऐसे कई
प्रभुपाद के जीवन में कई ऐसे वो आते हैं कि जब उनको जो द्वेषी लोग थे उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने किसी तरह के कष्ट दिए, मंदिर बनाने के लिए बॉम्बे मंदिर बनने में भी कष्ट आए, हर समय लीगल केस भी हुए, पर उन्होंने कोई वो नहीं, वो अपना काम किया, उसके बाद वो आगे बढ़ गए, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, किसी के प्रति कुछ नहीं। जो कृष्ण भावनामृत को अपनाने के लिए तैयार हुआ उसके लिए वो हमेशा प्रिय, उसको साथ में उन्होंने वैसा व्यवहार किया, नहीं किया तो आगे बढ़। ऐसा भक्त तो सिर्फ भगवान को देखता है, पर हमारे लिए भी ये है कि देखिए अगर हम भक्ति में यहाँ मंदिर में सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे कभी कभी किसी भक्त के साथ में कोई आया और उसने बहुत तेज आवाज में बोल दिया, कुछ बोल दिया, उसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम तो साधारण हैं, थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, पर फिर भी वो कहेगा कि ठीक है, मैं नहीं तो अगर सही ज्ञान में नहीं होगा तो वो झगड़ा करके चले जाएगा कि मैं कल से नहीं आऊंगा। पर हम जो देखते हैं कि भक्त को ये ज्ञान है कि नहीं, ये स्थान तो भगवान का है, भगवान जो है, भगवान की इच्छा के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। अगर भगवान के मंदिर में मेरे को किसी ने कठोर शब्द भी कहे हैं, भगवान की इच्छा के बिना तो नहीं हो रहा है, तो ये जरूर इसमें भगवान मेरे लिए कुछ कहीं ना कहीं कोई शिक्षा दे रहे हैं। वो ऐसा विचार करके वापस भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो देखिए उसके लिए मित्र और शत्रु, कोई उसके प्रिय बात कर रहा है, कोई उसके लिए कठोर बात कर रहा है, वो दोनों को सहन करना है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस भगवान पे है। उसने कहा कि अगर मैं उससे लड़ने लग गया तो मेरी अपनी सेवा सेवा से वंचित हो। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन से हम देखते हैं कि कैसे वो मित्र और शत्रु के साथ एक समान रहते हैं। हरे कृष्ण। ये पूरा बहुत अच्छा है, इसमें सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए इस भावार्थ और तात्पर्य। अभी ये जो आप कह रहे थे वो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये हम सबको ही याद करना चाहिए। 26वां श्लोक, माम च य अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भावार्थ, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। श्री प्रभुपाद की जय। तो जो आप जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रभु, कैसे होगा कि उसके लिए जो पिछले उदाहरण में लिखा है कि पत्थर का ढेला, सोना, मान, अपमान, मित्र, शत्रु सब एक से हैं, कि कौन है वो व्यक्ति जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से, कैसा बाहर से हो रहा है उसकी वजह से उसे सेवा करनी है तो करनी है। कुछ हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ पे उसकी पुजारी की सेवा थी, भक्त के अपना प्रियजन की मृत्यु हो गई, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो सेवा कर रहा, नहीं तो वो तो शरीर का भान है, जाके सेवा से बड़ी बड़ी विपदा आती है, लोग फिर भी सेवा को महत्व देते हैं। अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, तुरंत लांघ। इसीलिए भक्ति इसमें कोई तीनों गुणों से एकदम, जिस टाइम हम भक्ति में भगवान की सेवा में है उस टाइम हम तीन गुणों से परे, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु थोड़ी तेज आवाज में पढ़िए, मुझे जरा बोल कर लें। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ता हूँ प्रभु। हाँ पढ़िए प्रभु जी। यह श्लोक, ओके प्रभु, यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात हैं, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। इसमें
न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यवस्थित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान हैं, भक्त हैं और भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि कोई भगवान जैसा दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मेव सन्न ब्रह्म येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्ठित आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो क्या समझा हमने इसमें? कोई एक वाक्य बोलिए। तात्पर्य में ये बताया जा रहा है कि भगवान और भक्त का जो संबंध है सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान के हम अंश हैं और हम अणु है, सूक्ष्म है। भगवान के अंश होने के नाते हम भगवान से भक्ति करते हैं तो भगवान उनको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम जीव जो है, जो अंदर जो है, हम दिव्य है। भगवान के प्रति हमारा चेतना आकर्षित रहता है। भक्त के प्रति भगवान के आकर्षण होते हैं और भक्त के प्रति भगवान के भक्ति भावना के आकर्षण। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छा वाक्य है प्रभु इसमें, मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। हम सब के लिए है। कभी कभी हम सब अपनी परिस्थिति में, संसार में गुण जो है बहुत कष्ट देते हैं, तो कहते हैं कि मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। तो हमको अपनी चेतना को हमेशा भगवान की, क्योंकि जब कष्ट आता है ना तो तब विचलित हो जाते, कहते हैं नहीं होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि सत्वगुणी विचार क्या है, हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें भगवान की सेवा में कार्य को लगाना चाहिए। उसे कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात हैं, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। मतलब मूल रूप से हमें भगवान की सेवा में लगे। हरे कृष्ण। तो हम पार कर जाए। आखिरवा श्लोक है भावार्थ, और मैं ही इस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य है, अविनाशी तथा शाश्वत है और परम सुख का स्वाभाविक पद है।
श्रील प्रभुपाद की जय। ये आखिरी श्लोक है, तो इसका तात्पर्य भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस तात्पर्य में प्रभुपाद इस श्लोक का बताते हैं और फिर सारांश भी आता है। मैं पढ़ता हूँ। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। वहां से शुभारंभ होता है दिव्य साक्षात्कार। हम समझते हैं ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो इन तीनों स्तर पर हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ब्रह्म तो पहली स्टेज है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद के ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वै सह रसम वायम लब्धानंदी भवति। रस के आधार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद 2:7। परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद को भोग लेता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख, शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ तक बता रहे हैं कि हम लोग भाग्यशाली हैं, हम सीधे भक्ति में जो हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए हमें जो पहले है बताया कि ब्रह्म में वो शुरुआत है, पर अगर वहां से नीचे गिर गए हाँ तो कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है, तो हम सीधा उसके साथ में कनेक्टेड, तो बाकी सब तो मिल ही जाएगा। इसीलिए कहा ना, इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में सब सम्मिलित है, जो ब्रह्म रियलाइजेशन मिलते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वे अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। जो अब तक हमने पढ़ा वही बात है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। तो भक्त बनने से प्रकृति पे हम अपना कंट्रोल करें, ऐसी इच्छा चलिए। हम कभी ये नहीं समझ मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूंगा और मैं करूँ नहीं। भक्त सिर्फ भगवान से। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए।
धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, सिर्फ भगवान का प्रसाद खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। आप लोगों से सबसे प्रार्थना है कि आप लोगों को जब भी समय मिले तो सभी अध्यायों को पढ़ें। तो इस पर जब हमने जो ये चर्चा की साथ में पढ़ा है, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और स्मरण होगा और आपको अच्छे से ज्ञान प्राप्त होगा और तब आप उतना अच्छे से भक्ति कर सकेंगे। हरे कृष्ण। आपने देखिए किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, फिर हम अपना इस आज का ये सत्र को पूर्ण करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व, मैं ही सब कुछ है। तो श्री कृष्ण तो कहते हैं फिर कि मैं इस आध्यात्मिक कारण हूँ, भौतिक आध्यात्मिक मैं ही कारण हूँ। उसके बाद से फिर वो श्रीमद् भागवत में विस्तार करते हैं सृष्टि। तो जो संकर्षण है या बलदेव जी है, उनके द्वारा महाविष्णु प्रकट होते हैं। और महाविष्णु जब होता है युग निद्रा में, तो युग निद्रा के बाद अपना विस्तार कैसे करते हैं सृष्टि? तो वो दिखाया ना भगवान के अपने और उनके जो रोम छिद्रों से एक एक छिद्र एक एक साथ में ब्रह्मांड, तो पता है ना। तो हाँ, और भगवान अपनी सिर्फ इच्छा मात्र, भगवान सिर्फ इच्छा मात्र, वही भगवान की है ना। अगर हम सादी भाषा में बोलते हैं, जैसे भगवान का खेल है, भोक्ता वही है, सिर्फ वो करते हैं, उनकी इच्छा होती है तो सब ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और फिर उनका जो है और सब फिर वापस में समा जाता है। आज पर तो भगवान के लिए तो हम ये नहीं, क्योंकि हम अगर अपनी भौतिक दृष्टि से समझना चाहेंगे, अगर मैं आपके प्रश्न को ठीक से समझ रहा हूँ, अगर हम भौतिक दृष्टि से समझना चाहेंगे भाई, मतलब अगर कैसे करते तो हमें तो करने के लिए सामान जुटाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। भगवान तो सिर्फ उनकी तो इच्छा मात्र थे। जैसे इस भौतिक संसार में सबके अंदर जो बीज, भगवान कहते हैं ना बीज रूप से, तो भगवान डायरेक्ट थोड़ा आके हमको यार हमारे इसको प्रकृति को जो है वो चेतना प्रदान करते हैं, नहीं, सिर्फ उनके विचार मात्र से, उनकी दृष्टि मात्र से सारी चेतना आ जाती है। ये जो संसार में सूर्य, रोशनी, सब कुछ प्रज्वलित हो रहा है, जीव है, हम खड़े हैं, ये सब भगवान के अल्टीमेटली सब उनकी इच्छा से है और परम भोक्ता भी होते हैं। और हमको अवसर देते हैं कि हम लोग यहाँ से फिर वापस सुधार करें कि यहाँ से इतनी सेवा 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 करते हैं कि सेवा हमारा स्वभाव हो जाए। जब सेवा हमारा स्वभाव हो जाएगा, हम वापस भगवान के पास चले जाएंगे, क्योंकि हम वहां सिर्फ एक ही काम जानते हैं कि भगवान परम भगवान है, हम उनके दास हैं, उनकी सेवा करें, बाकी किसी चीज से सेवा करो, तुम्हारी सेवा करनी। वहां सेवा नहीं की, इसलिए यहाँ पर वापस जाना है। तो जब हम सतत सेवा में रह जाएंगे तो वापस चलेंगे। जब हमारी चेतना ऐसी हो जाएगी,
और कुछ महत्वपूर्ण हाँ, सेवा में भगवान की सेवा करने का एक और लोग किसी मनुष्य का ऐसे ऐसे सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात, यही अनुभव की। भगवान की हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी एक प्रश्न पूछना था। प्रभु जी ये जो धर्म के लिए जो कार्य करते हैं और जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं, वो भी क्या रजोगुणी में आते हैं प्रभु जी? हाँ ना प्रभु, आपने जो प्रश्न किया तो इसका मतलब आपको भी कहीं पे ये समझ आई है बात, ठीक है हेलो ना? हेलो हाँ। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यही पूछ रहा था कि जो धर्म के लिए कार्य करते हैं और कार्य की इच्छा रखते हैं और ज्यादा इच्छा रखते हैं, तो वो भी क्या रजोगुणी में आते हैं? हाँ, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने ये प्रश्न किया है तो आपको क्या लगता है? प्रभु जी मुझे लगता है कि शायद वो रजोगुणी में नहीं आते हैं, इसलिए ऐसे पूछ रहा। हाँ, नहीं नहीं प्रभु, रजोगुण में ही आते हैं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं ना कि वो ऐसी इच्छा रखते हैं, उनके अंदर वो भौतिक इच्छा है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ और इसको करने से मुझे ये प्राप्त होगा। नहीं गुरुजी, वो जैसे मतलब धर्म के लिए, भगवान के लिए कार्य करने की इच्छा रखते हैं। हाँ, तो प्रभु वो तो फिर उसकी भावना पे ना, जिसे कहते हैं कि अगर वो अहेतु की है, बिना किसी हेतु के है, अगर उसमें मैं मेरा नहीं है, वो प्योर भक्ति है ना। जो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के प्रचार के लिए, उसके लिए काम, वो तो प्योर भक्ति है। ठीक है प्रभु जी। और अगर कोई, आप देखोगे इसमें उदाहरण में दिया भी है कि हमने हॉस्पिटल बनाया, हमने कोई अच्छा कार्य है, ठीक है प्रभु। और उसमें मेरा ये कि मैं हॉस्पिटल बनाने वाला हूँ, अच्छा प्रभु जी। कोई हेतु है। जब आप पूर्णतया भगवान के लिए काम करते हैं, वो प्योर भक्ति। तो भक्त भी करते हैं, भक्त भी बनाते हैं हॉस्पिटल, भक्त भी जो है कोई और ऐसे, हमारे जब अभी हम लोगों ने जब कोरोना हुआ, कई सारे कार्य हमने किए। जब बाढ़ आती है, कहीं पे कोई संकट आता है, सब कृष्ण भावना इस्कॉन, अभी वो यूक्रेन में प्रसाद बांट रहे हैं, वो प्योर भक्ति है। वो कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, और श्रेय भी नहीं। जैसे मैं या हम नहीं लगाना है कि हमने ये किया या मैंने ये किया प्रभु जी। हाँ, वो तो है ही, पर प्रभु अंदर से कहीं हमारी इच्छा रह जाती है। इसलिए जब हम गुरु की शरण लेके करते हैं, गुरु ने आज्ञा करी, हम अपना नाम है, गुरु का है, प्रसाद वितरण हो रहा है, उसमें हमारा कहीं पे छोटा सा एक अंश होगा, पर हम ये नहीं कर, कौन कर रहा है? संस्था कर रही है, गुरु महाराज के द्वारा हो रहा है ना, हम तो छोटे, तो हमें वो आएगा नहीं हमका। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। आप धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। सभी भक्त लोग एक बार मंगल दास प्रभु के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से अनुरोध है, वापस 4 बजे 15वां अध्याय अच्युत गिरधर दास प्रभु जी द्वारा लिया जाएगा, तो 4 बजे भी ज्वाइन करें। वह भी छोटा सा अध्याय है, वह भी 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम कल और परसों सुबह क्लास नहीं रखते हैं, सिर्फ शाम में 4 बजे की क्लास रखेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगा, क्योंकि फिर मंदिर में भी क्लासेस होंगे। आज शाम में मंदिर में दीनानाथ प्रभु की क्लास है, और कल और क्लास रहेगी, परसों से फिर सार्वभौम प्रभु जी की क्लास रहेगी। इसीलिए कल परसों आप लोग शाम में 4 बजे फ्री रहिए। और फिर अगली लास्ट क्लास अपनी फ्राइडे को होगी। फ्राइडे अगर 10 बजे नहीं सह जाता है तो हम फ्राइडे को शाम में 4 बजे रखेंगे, लेकिन फ्राइडे इस भगवद गीता अध्याय रीडिंग का हम यहाँ पे समाप्ति करेंगे। तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आप भी अभी तक थे, मुझे पता नहीं था। अरे नहीं प्रभु, तो मैं रिकॉर्डिंग चालू रहता है तो मैं काम करते रहता हूँ और ये चलता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी जो दीनानाथ प्रभु जी की जो क्लास है, वो शाम को मंदिर में रहेगी, ऑनलाइन रहेगी प्रभु जी? मंदिर में रहेगी। ठीक है प्रभु जी, फिर मंदिर मधुबनी से वहाँ जो विनोद प्रभु है, उनको बोलो वहाँ के जो मंदिर में अटेंड कर रहे हैं उनका लिस्ट मेरे को भेज दे प्रभु। हरे कृष्णा। मंदिर में आइए, प्रसाद भी पाइए प्रभु। मंदिर में आए, प्रसाद के लिए आ जाए। हरे नहीं, मैं बोलूँ मंदिर में क्लास होगी तो प्रसाद भी मिलेगा।
नहीं, मैंने बोला मंदिर में अभी मधुबनी से अपने विनोद प्रभु बैठे, वो मेरे को वहां पे 5-6 भक्त वहां अटेंड कर रहे हैं प्रभु, तो उनका लिस्ट भेज रहे। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा, सुन हरे लिया वो कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु, रखता हूँ मैं।